हेलो गाइस, तो आज मैं एक बहुत ही एपिक मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एटलीस्ट 2 मिनट तक देख लेना। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। चैप्टर की शुरुआत होती है और हम एमसी को देखते हैं जो कहता है, आई एम दोगजा। दोगजा के काफी सारे मीनिंग है। ओनली चाइल्ड, रीडर और इंडिविजुअलिस्ट। वो अपने आप को हमेशा इसी तरह से इंट्रोड्यूस करता है और मोस्टली 10 में से 9 लोग उसे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। हमेशा की तरह आज भी दोगजा सबवे में नोवेल पढ़ते हुए जा रहा था, लेकिन आज की सबवे राइड थोड़ी अलग थी। अगले सीन में एक लड़की उसे कहती है, इसे तो तुम अपने स्क्रीन में घुस जाओगे। और हम देखते हैं ये तो सांगा यू एचआर से है। देखो गाइस, इसका नाम सांगा है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसके लुक्स के हिसाब से, इसलिए मैं इसका नाम सांगा से असुना कर रहा हूँ। दोगजा उसे हेलो कहता है। वो पूछती है, क्या तुम घर जा रहे हो? दुग्जा हाँ कहता है। असुना दुग्जा के पास बैठती है। दुग्जा मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं असुना से टकरा गया, मेरे काम पे सबसे पॉपुलर लड़की। और कहता है, इसका शैम्पू काफी बेकार है। उसके बाद उन दोनों में कुछ बातें होती है जिससे हमें पता चलता है कि किसी ने असुना की बाइसिकल चुरा ली, इसलिए वो आज ट्रेन से घर जा रही है। और दुग्जा से हमें पता चलता है कि आसना काफी एक्सीलेंट है और उसके आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी होती है। वो कहता है, आसना को पास से देखने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि लोग इसके लिए इतने पागल क्यों है। वो तो मैं भी समझ सकता हूँ। और कहता है, दोगजा को इस सबसे कोई मतलब नहीं, उसकी और इसकी लाइफ काफी अलग है। आगे दोगजा बताता है, जस्ट तुम्हें क्लियर हो, आज की राइड डिफरेंट होने का कारण आसुना नहीं। तभी आसुना स्पेनिश में कुछ बड़बड़ाने लगती है, प्योदे प्रेस्त्रान में दिनियारो। और कहती है, इसका मतलब है प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। दुग्जा सोचता है सबवे में स्टडी करना ये डेफिनेटली एक डिफरेंट है। दुग्जा उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी आसुना कहती है, और तुम क्या पढ़ रहे हो दुग्जा? वो अपना फोन दूर खींच लेता है और कहता है, हाँ, आसना कहती है, क्या ये एक नॉवेल है? दोगजा कहता है, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं कोरियन स्टडी कर रहा हूँ। हा हा। आसना कहती है, वाह मुझे भी नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। और पूछती है, तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है? दोगजा कहता है, अगर मैंने तुम्हें बताया तो भी तुम उसे नहीं जानती होगी। और कहता है, मेरी हॉबी है काम से घर जाते वक्त सबवे में सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ना। और आज का दिन खास होने के पीछे दूसरा रीजन है क्योंकि आज 3 ways टू सर्वाइव द अपोकलिप्स एंड होने जा रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बस एक वेब नॉवेल के लिए इतना क्यों खुश हो रहा हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि ये एक वेब नॉवेल मेरे लिए कितनी स्पेशल है। मैं इस स्टोरी को तब से पढ़ रहा हूँ जब मैं 8th क्लास में था। तब जब मुझे स्कूल में बुली किया जाता था तब भी मैं इसे पढ़ता था, और जब मैंने अपने एंट्रेंस एग्जाम फेल किए जिससे मुझे एक थर्ड रेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, और जब बैड लक के चलते मुझे मिलिट्री सर्विस के लिए फ्रंट लाइन्स में स्टेशन किया। आगे वो कहता है, यह स्टोरी 10 साल से चलती आ रही है विथ एन एवरेज व्यू काउंट ऑफ 1। हाँ, दोगजा के अलावा इस नोवेल को और कोई भी नहीं पढ़ जान। दोगजा स्टोरी के ऑथर को डोनेशन देके अपना सपोर्ट दिखाना चाहता था, लेकिन उसके पास खुद के लिए पैसा नहीं है, तो थैंक्स कमेंट कर देता है। तभी आसना दोगजा को आवाज देती है और कहती है, हमें पूरा 1 साल हो गया इस कंपनी को ज्वाइन किया, समय काफी जल्दी निकल जाता है। दोगजा कहता है, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जल्द ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने वाले हैं। तभी उसे याद आता है कि आसना को उसके टैलेंट के चलते लास्ट मंथ प्रमोट कर दिया गया था एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई। आसना कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी दोगजा जो जो से बड़बड़ाने लगता है, हाँ दैट्स राइट, लेट लेट कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए सॉरी, मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीख लेने चाहिए थे। आसना भी कहती है, कोई बात नहीं दोगजा, वैसे भी मैंने अभी तक परफॉर्मेंस असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया है। दोगजा अपने आप से कहता है, मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता लेकिन आसना बहुत कूल है। अगर हम किसी वेब नॉवेल में होते तो वो पक्का एक हीरोइन होती। ये ऑब्वियस है, आसना ने बहुत हार्ड वर्क किया है, जबकि मैं बस नॉवेल्स ही पढ़ रहा था
और मैंने ट्राई भी नहीं किया। आसुना दोगजा से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस ऐप का नाम बता सकती हूँ। पर दोगजा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कुछ सोचता है। हाँ, अगर मैं एक डिफरेंट जॉनरा में होता और वो जॉनरा नॉन फिक्शन की जगह फैंटेसी होता तो क्या मैं प्रोटैगनिस्ट बन पाता? दोगजा भाई, तू हम सब के सपने की बात कर रहा है। काश ऐसा हो पाता, लेकिन नहीं हो। एटलीस्ट हमारे लिए तो नहीं, तेरे लिए हो सकता है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोगजा आसना से कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे ऐप का नाम बता भी दिया तो भी उससे कुछ नहीं बदलेगा। मुझे अपनी खुद की लाइफ जीनी होगी। और अपने मन में कहता है, बाकी सब मुझे पता नहीं, पर एक चीज सर्टेन है, मेरी लाइफ का जॉनर नॉन फिक्शन है और मैं बस एक रीडर हूँ। वेल, उसके बाद आसुना दुग्जा के पहले कही हुई बात को मिसअंडरस्टूड कर लेती है और कहती है, तुम्हारी खुद की लाइफ दुग्जा, तुम तो काफी इंस्पायरिंग हो। मैं भी अपनी लाइफ मजे से जीऊंगी। उसके बाद दुग्जा को एक मैसेज आता है TLS123 नाम से, जिसमें लिखा होता है, थैंक यू। अभी उस वक्त दोगजा को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है और इस वर्ल्ड के साथ क्या होने वाला है। TSL देख दोगजा कहता है, क्या ये TWSA का ऑथर है? वो मैसेज करके पूछता है कि क्या आप TWSA के ऑथर हो? ऑथर उसे रिप्लाई देते हैं, तुम्हारे सपोर्ट की वजह से मैंने अपनी स्टोरी पूरी कर पाया और मैंने कॉन्टेस्ट में प्राइज भी जीता। दुग्जा कहता है, तो ये सच में TWSA के ऑथर है और वो एक कॉन्टेस्ट में भी थे। दुग्जा उन्हें रिप्लाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और पूछता है, कैसा कॉन्टेस्ट? ऑथर कहते हैं, वो कोई बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं था, तो तुमने प्रोबेबली उसके बारे में नहीं सुना होगा। और आगे बताते हैं, जल्दी ही सीरीज पेड कंटेंट होने वाली है एपिलॉग के साथ। आज TWSA को पेड कर दिया जाएगा और एज थैंक्स मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रेजेंट देना चाहता हूँ, तो मुझे अपना ईमेल एड्रेस बता दो। दोगजा मन में कहता है, तो TWSA ने एक कॉन्टेस्ट जीता और एक प्रेजेंट, क्या क्या वो एक गिफ्ट कार्ड है? दोगजा खुश होने लगता है, तभी उसको उसका प्रेजेंट मिलता है। हमें वो प्रेजेंट क्या है वो तो नहीं दिखाते, लेकिन उसके साथ में एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है, आज 7 PM को TWSA पेड हो जाएगी। दिस विल हेल्प यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब ऑथर का इससे क्या मतलब था वो हम आगे देखेंगे। दोगजा कहता है, 7 बजे? अभी तो 6:55 हो रहे हैं, तो मेरे पास अभी 5 मिनट है। और जैसे ही वो अपने फेवरेट्स में जाता है तो देखता है कि वहाँ कुछ नहीं है और कहता है, क्या क्या जब सीरीज पेड हो जाती है तो वो उन्हें रिमूव कर देते हैं? तभी एक जोर की आवाज आती है, ट्रेन रुक जाती है, सब लोग पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं, क्या ये एक टेररिस्ट अटैक है? दोजा आसुना को पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आसुना कहती है, तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है? दोगजा कहता है, ये प्रोबेबली कुछ नहीं होगा। और तभी वो अपने फोन में टाइम देखता है और हम देखते हैं कि 7 बज चुके हैं और एक लाउड अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान दो प्लीज, इवैक्यूएट इवैक्यूएट। आसुना दोगजा से पूछती है, दोगजा ये क्या हो रहा है? दोगजा साइड में देखता है और हम एक रेड लाइटनिंग देखते हैं और फिर से एक अनाउंसमेंट होती है, द फ्री सर्विस ऑफ द 8612th प्लानिटरी सिस्टम खत्म हो चुकी है। द मेन सिनारियो अभी शुरू होगा। इस मोमेंट दोगजा की लाइफ का जर्नल चेंज हो गया।